पोटेंशियल का ही टॉपिक आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देखा जाए। तीसरा केस है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट। यहाँ लिख दीजिएगा ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल, ये केस शॉर्ट डाइपोल के लिए है। दो केस हम पढ़े थे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। ये तीसरा केस है। इस पे भी सवाल आ जाते हैं कभी कभी, सुन लिया जाए। देखिए इधर, ये है डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये है सेंटर, और ये है तीसरा पॉइंट, यानी जनरल पॉइंट। ये एंगल है थीटा। अच्छा, ये है देखिए वेक्टर P, ये है वेक्टर P। इसका कंपोनेंट कर दो, दो कंपोनेंट कर दो। एक का नाम है P cos थीटा और एक को कह दो P sin थीटा, और ये दूरी चलो R मान लेते हैं। अब आप P cos थीटा के कारण P पर और P sin थीटा के कारण P पर ध्यान देना। स्मॉल p है और ये कैपिटल P है, पॉइंट का नाम। चलिए देखा जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा। अब देखिए P cos थीटा के सामने है पॉइंट, यानी ये एक्सियल लाइन। तो इसमें एक्सियल लाइन का फार्मूला यूज करोगे तो 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। फार्मूला होता है 1/4πε0 P बाई आर स्क्वायर, लेकिन क्योंकि यहाँ कंपोनेंट P cos थीटा है इसलिए आएगा। और यहाँ लिख लो ड्यू टू P sin थीटा। अब बताइए P sin थीटा के परपेंडिकुलर है ये पॉइंट, ये लाइन, यानी इक्वेटोरियल लाइन, जिसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हो। तो बताइए V2 कितना लिख दिया जाए? 0। याद करो इक्वेटोरियल लाइन पे V0 होता है। तो बताइए टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इक्वल टू B1 प्लस B2। बताइए क्या मिलेगा? 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। यानी एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, अब ये जनरल पॉइंट, यानी कोई तीसरी लाइन। ठीक है ना। आइए अब कुछ सवाल देखे जाएं पोटेंशियल के। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q is Q into 10⁻11 volt। The electric field at that point इच। पहला ऑप्शन है देखिए
4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 10⁻20 वोल्ट पर मीटर। दूसरा ऑप्शन है 12 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 10⁻22 वोल्ट पर मीटर। तीसरा ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 10⁻22 वोल्ट पर मीटर। और चौथा ऑप्शन है 12 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 10⁻20 वोल्ट पर मीटर। ये 4 ऑप्शन है, आइए चेक करें। अच्छा देखिए, V का फार्मूला दिया गया है, तो V का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज Q है तो Q/R। ठीक, ये V का फार्मूला है। चलिए, और E का फार्मूला अगर हम लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। अब देखिए, R हमने अपने से माना है और रिजल्ट में R कहीं नहीं है क्योंकि डिस्टेंस दी नहीं है, तो आप R गायब कर दो। कैसे गायब होगा? इसका स्क्वायर करें और डिवाइड कर दो, यानी E/V², तो R² कट जाएगा। तो चलिए ऐसा कर देते हैं, E/V² कर देते हैं। तो कितना आएगा देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R² अब बाई इसका स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R इसका स्क्वायर। अब ज़रा बताइए, इसका स्क्वायर है और ये सिंगल है, तो ये नीचे बचेगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0। आइए आगे लिख ले पहले। तो बताओ, E/V² इक्वल टू, ये बचेगा, Q भी कट जाएगा R² भी कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। और नीचे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बचेगा और एक Q बचेगा, Q बचेगा, Q कट जाएगा, ये बचेगा, यानी चलिए ऐसे लिख देते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बचेगा। अब E हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर गया इंटू V² और बाई में Q। और देखिए V की वैल्यू ये दी गई है, वहाँ रख लो। तो ये बनेगा कितना, E = 4 पाई एप्सिलॉन 0 अब बाई Q इंटू इसका स्क्वायर, यानी Q² और इंटू 10⁻22 आएगा। अब एक Q काट लो, E की वैल्यू बची 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 10⁻22, लीजिए वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम। यानी आंसर कौन सा सही जाएगा, ये सही जाएगा। ये नीट में आया सवाल है, सीधे फार्मूलों के सवाल हैं, आसान है। सबसे मज़ेदार बात यहाँ है कि यह इस चैप्टर में वेक्टर का कोई नाटक नहीं है, अलजेब्रा ही चलेगी, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। आइए अगला सवाल देखें। अगला एग्जाम्पल, 4 चार्जेस प्लस Q माइनस Q एंड माइनस Q
are placed at the corners of a square of side 2L. The electric potential at a point A midway between two charges plus Q and plus Q is। देखिए एक स्क्वायर है और यहाँ चार्ज रखा है प्लस Q, यहाँ रखा है प्लस Q, यहाँ रखा है माइनस Q, यहाँ रखा है माइनस Q। ये कोनों पे चार्ज रखे और ये है पॉइंट A। देखिए साइड L 2L और 2L। अब इसका भी पोटेंशियल ढूंढो, इसका भी ढूंढो, इसका भी ढूंढो, इसका भी ढूंढो। तो अच्छा बताइए ये दूरी चलिए ढूंढी जाए तो पाइथागोरस लगाओ। 4L² प्लस L² यानी √5L और यही दूरी यहाँ से भी बनेगी √5L। तो इसका पोटेंशियल जितना होगा उतना ही इसका होगा। तो इसका पोटेंशियल ढूंढो, डबल करो, इसका पोटेंशियल ढूंढो और डबल करो। तो बताइए पोटेंशियल एट पॉइंट ए। चलो पहले इसका ढूंढा जाए तो 1/4πε0 और ऑप्शन लिख लेते हैं। पहले ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन लिख लो 1/4πε0 Q/2L और ब्रैकेट में 1 + √5। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1/4πε0 2Q/L और 1 + 1/√5। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1/4πε0 2Q/L और 1 - 1/√5 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 0। ये लीजिए, आइए सॉल्यूशन देखें हम इसका। पहले इसका पोटेंशियल ढूंढो तो पोटेंशियल एट ए, चलिए 1/4πε0 इसके कारण यानी Q/ डिस्टेंस क्या है L, लेकिन इतना इसका भी तो इंटू 2 और फिर देखिए माइनस आएगा क्योंकि ये चार्ज निगेटिव है। तो 1/4πε0 और Q/ ये दूरी यानी √5L और उतना ही इसका भी पोटेंशियल यानी इंटू 2। चलो कॉमन लो, 1/4πε0 बाहर आएगा 2Q/L और ये बचा 1 - 1/√5। लीजिए आंसर, यानी ये ऑप्शन सही है ना। बिल्कुल आसान सीधा फार्मूला। थोड़ी मैथ लगती है वो तो हर सवाल में लगती है। ये भी नीट में आया सवाल है।
अगला एग्जाम्पल देखिए। फोर पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू 2q and 2q are placed at the corners of a square The relation between Q and Q for which electric potential at the center of square is 0 is। पहला ऑप्शन है Q इक्वल टू माइनस क्यू, दूसरा ऑप्शन है Q इक्वल टू -1/q और तीसरा ऑप्शन है Q इक्वल टू Q और चौथा ऑप्शन है Q इक्वल टू -1/q। चलिए देखा जाए, एक स्क्वायर है ये और यहाँ चार्ज कैसे कैसे रखे हैं, -q चलिए यहाँ रख देते हैं, -q यहाँ रख देते हैं, 2q यहाँ रख देते हैं और 2q यहाँ रख देते हैं। और सेंटर की बात हो रही है तो यहाँ से मिलाया जाए, ये लो यहाँ से भी मिलाया जाए, ये है सेंटर। अब बताइए इस साइड कुछ मान लेते हैं, चलिए साइड हम मान लेते हैं यल और यल। तो बताइए ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा हुआ L√2 पाइथागोरस, उसका आधा L√2/2 माने L/√2, ये भी L/√2, ये भी L/√2 और ये भी L/√2। और चाहे R मान लो, बात एक ही है, जब डाटा नहीं दिया तो जो इच्छा हो मान लो। अच्छा चलिए बताइए टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर यानी O, चारों का पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए इसका ढूंढें, तो 1/4πε0 और माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, Q/L/√2। इसी तरह इसका माइनस का आएगा 1/4πε0 Q/L/√2। अच्छा इसका प्लस का आएगा तो प्लस 1/4πε0 2Q/L/√2 और प्लस 1/4πε0 2Q/L/√2 और बराबर में 0 है ना, क्यों? क्योंकि 0 उन्होंने कहा है। अच्छा इसमें से कॉमन निकाल लो, 1/4πL/√2 0 के नीचे भेज दो, तो यहाँ बचा -q, यहाँ बचा -q, यहाँ बचा +2q, यहाँ बचा +2q = 0। अच्छा चलिए ये और ये जोड़ो और ये जोड़ो, तो कितना बचेगा? मेरे ख्याल से q और +q बराबर 0, यानी q बराबर -q। लीजिए आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट बनेगा? यानी पहला ऑप्शन है ना, बिल्कुल सिंपल, कोई नाटक नहीं, अलजेब्रा यानी साइन सहित हमें चार्ज रखना है।
और सब का पोटेंशियल अलजेब्रा से जोड़ दो, और उन्होंने कहा 0 चाहिए, इक्वल टू 0 कर दिया। अगला एग्जाम्पल देखिए, एज पर डायग्राम ए पॉइंट चार्ज Q प्लस Q is placed at the origin यानी O। वर्क डन in taking another charge minus Q from point A (0, A) to the point B A, 0 along the path AB is। देखिए ये है फिगर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका नाम रख दो A और इसका नाम रख दो B, और ये है पाथ, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 0, A, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं A, 0। तो बताओ ये दूरी हो गई A, ये दूरी हो गई A, और ये ओरिजिन, और यहीं पर चार्ज रखा है कितना, प्लस Q यहाँ पर। अच्छा बताइए, वर्क डन का एक फार्मूला है WAB, यानी हमारे पास ऑप्शन लिख लो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/a² और √2a। तीसरा ऑप्शन है QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/a² a/√2, और चौथा ऑप्शन है -QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/a² और √2a। ये 4 ऑप्शन है। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास फार्मूला है WAB, जिस चार्ज को हमने फार्मूला ये लिखा था Q0 VB माइनस BA। याद करिए, वर्क डन का कोई क्वेश्चन मिले बस यहीं चले जाना, यहीं चले जाना। तो पहले हमें A और B के पोटेंशियल ढूंढने होंगे और फिर फार्मूले में रख दें। अच्छा बताइए, चलो VA ढूंढा जाए और VB ढूंढा जाए, दोनों इक्वल आएंगे। क्यों? इस चार्ज से यहाँ की दूरी, इस चार्ज से यहाँ की दूरी तो सेम है। तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/A। अब बताओ, जब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर तो कोई भी चार्ज ले लो। तो WAB क्या लिखा जाए, -Q, क्योंकि -Q को लेके जा रहे हैं।
और यहाँ पर वी बी 1/4πε0 Q/A -1/4πε0 Q/A। बताइए कितना आएगा? नो डाउट 0। ये लो, यानी आंसर पहला सही। ये फार्मूला है, बस इसमें ध्यान देना, ये उल्टा नहीं करना है। ए से बी अगर जा रहे हो तो वी बी माइनस बी ए करोगे, ठीक है ना? बहुत आसान है। वर्क डन का कोई क्वेश्चन आपको मिले तो इसी फार्मूले के पास जाइए। लिखिए अगला एग्जाम्पल। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A and B respectively, which are a distance 2L apart, यानी A और B के बीच की दूरी दी गई है। C is the midpoint between A and B. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD is, पहला ऑप्शन लिख लो QQ बाई 2πε0L, दूसरा ऑप्शन लिख लो QQ बाई 4πε0L, तीसरा ऑप्शन लिख लो QQ बाई 6πε0L, चौथा ऑप्शन लिख लो माइनस QQ बाई 6πε0L। अब देखिए फिगर ये है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ये है सी, ये है डी और ये है आर्क CRD। यहाँ देखिए चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ रखा है माइनस क्यू, और ये एल है, ये भी एल है, और क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए ये भी एल हुआ, ठीक है ना? अच्छा बताइए, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज को वहाँ ले जा रहे हो, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो WCD यानी CRD हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या है चार्ज प्लस क्यू, यानी Q और VD माइनस BC, वही फार्मूला WAB Q0 BB माइनस BA, तो उसी की कॉपी किया तो VD और BC ढूंढ लिया जाए। तो चलो ढूंढो, पहले BC ढूंढो, तो C पॉइंट जितना यहाँ से दूरी उतना ही यहाँ से दूरी, तो क्या लिखोगे
1/4πε0 Q/L, और क्योंकि वो माइनस है तो 1/4πε0 Q/L कितना आया है 0। अच्छा चलो बी टी ढूंढा जाए तो 1/4πε0 Q/, यहाँ से दूरी 1 2 3 यानी 3L, अब माइनस 1/4πε0 Q/L, क्योंकि यहाँ से दूरी L है। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये देखिए क्या बनेगा, Q कॉमन, 4πε0 कॉमन, L कॉमन, 1/3 माइनस 1, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3/3, तो -3 + 1 यानी -2/3, यानी ये बनेगा Q/4πε0 अब -2/3। अब चलो ऐसा करो 2 से काटो 2 और 2 × 3 यानी 6, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा -Q/6πε0 × L। अब चलिए इस फार्मूले में रख देते हैं, तो बताओ WCD Q × VD, यानी ये -Q/6πε0 L, और ये कितना है 0, ये लो, बताओ कितना आएगा, आई थिंक माइनस बनेगा, Q बनेगा, Q बनेगा और 6πε0 L बनेगा, ये लो, ये आंसर सही। ये इंजीनियरिंग में भी आया सवाल है, मेडिकल में भी आया सवाल है, देख लीजिए कितना आसान है। अब पाथ से मतलब नहीं रहता है, देखिए पाथ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, तो किसी भी रास्ते पर जाइए पाथ से कोई मतलब नहीं है, कहाँ से चले हो वहाँ का पोटेंशियल ढूंढो, अब कहाँ गए हो वहाँ का पोटेंशियल ढूंढो, बस, और सीधे फार्मूले में रख दो। आइए अगला सवाल देखें। A short dipole has dipole moment of 16 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। The electric potential due to this dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of dipole, situated on a line
मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस इज। पहला ऑप्शन है 50 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 200 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 400 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 0। देखिए क्वेश्चन ये है, ये डाइपोल है और ये मिड पॉइंट है और ये पॉइंट है P। चलिए दूरी R मान लेते हैं और ये थीटा मान लेते हैं। R दिया है 0.6 मीटर और थीटा दिया है 60 डिग्री और ये है वेक्टर P जो हमें दिया गया। आज ही हम ये वाला केस पढ़े हैं, ठीक है ना, जनरल पॉइंट वाला। तो बताइए V का फार्मूला क्या लिखा जाए? 1/4πε0 P cos थीटा बाई R स्क्वायर। चलिए 9 × 10⁻9 अब P की वैल्यू देखो 16 × 10⁻⁻9 और इंटू cos 60 अब बाई में R स्क्वायर यानी 0.6 इसका स्क्वायर। आइए सॉल्व करें, देखें कितना आएगा। ये तो कट गया और cos 60 1/2 होता है, तो देखिए 9 × 16 × हाफ अब बाई 0.6 या 0.36 कह लो, सही है ना। तो अच्छा चलो दशमलव किसका देते हैं 2 ठो और इसको कह देते हैं, इसको लिख देते हैं 9 × ये काटो तो 800 अब बटे में 36 ऐसे लिख देते हैं, है ना। दशमलव किसका आया तो 800 बन गया। ये कट गया 4 से 200 यानी ये आ गया 200 वोल्ट। 200 वोल्ट इसका आंसर बनेगा। लीजिए सीधे फार्मूला, नीट में आया सवाल है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q are placed at points 0, 0a/2 and 0, 0 minus a/2 respectively. Find work done in moving
moving a charge q dash from point A minus a comma 0 0 to B 0 comma a comma 0। ये सवाल है। आइए देखा जाए। चलिए इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई मान लें, इसको जेड मान लें। ठीक, आइए जरा ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनको रिप्रेजेंट करें। पहला पॉइंट है 0 0 a/2, यानी यहाँ कहीं आएगा। ये लो 0 0 a/2 नहीं, इधर आएगा, ये प्लस इधर है ना, इधर आएगा 0 0 a/2 और यहाँ क्या रखा है प्लस क्यू, और ये आएगा 0 0 माइनस a/2 और यहाँ रखा है माइनस क्यू। अच्छा, ए पॉइंट है माइनस ए, यानी इधर कहीं आएगा माइनस ए 0 0, ये है ए, और दूसरा पॉइंट है 0 a, यहाँ कहीं आएगा 0 a 0 और ये है बी। अच्छा देखिए, ये डाइपोल है जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक पॉइंट एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई दोनों ही इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो यहाँ सॉल्यूशन में आओ, बिकॉज एक्स एक्सिस x axis as well as y axis is ये ना लिखो, ऐसा लिखो, बिकॉज पॉइंट A as well as point B lies on the perpendicular bisector, यानी इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ गिवन डाइपोल। Therefore VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0। क्यों? इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। Therefore WAB Q डैश VB माइनस BA इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों 0। नीट में आया सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट हैं तो पोटेंशियल 0 हो। ठीक है ना। ये भी डाइपोल का ही एग्जाम्पल है और बढ़िया एग्जाम्पल है। आइए कुछ सवाल और देख लें। एग्जाम्पल
देखिए ये एक शेल है और ये एक और शेल है। हमने क्या किया, इसको ज़मीन से जोड़ दिया और इसको चार्ज Q दिया और इस पर चार्ज Q डैश मांग रहा है। ये हमने माना है, ये लो से। इसकी रेडियस चलो मान लेते हैं A और इसकी रेडियस मान लेते हैं B। ये दो शेल हैं, शेल के अंदर शेल। बाहर वाले को ज़मीन से जोड़ दिया और अंदर वाले को हमने चार्ज Q दिया। तो बताइए बाहर वाले सरफेस पे, बाहर वाले शेल के सरफेस पर कितना चार्ज दिखाई देगा। सवाल लिख लो, इफ ए चार्ज Q is given to the inner shell keeping the outer shell earthed, find charge that will appear on the surface of outer shell। ये हमारा सवाल है। सवाल ये है कि बाहर वाले को अर्थ से जोड़ दो और अंदर वाले को चार्ज क्यों दे दो। तो बताइए बाहर वाले शेल के सरफेस पर कितना चार्ज दिखाई देगा। एक चीज़ बस जान लो, जिसको आपने अर्थ से जोड़ा है उसका पोटेंशियल गारंटीड जीरो है, और कुछ सोचो चाहे नहीं, पोटेंशियल जीरो है। तो बताइए इसका पोटेंशियल कितना लिख दिया जाए, जीरो। ये लो, अब आइए इसका हम पोटेंशियल ढूंढें। तो इस चार्ज के कारण भी यहाँ का पोटेंशियल ढूंढो और इसके कारण भी यहाँ का पोटेंशियल ढूंढो। तो शेल वाला फार्मूला लगाइए, बताइए पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ आउटर शेल। चलिए बोलिए V बराबर क्या लिख दिया जाए, ज़ीरो है ना, चलो ज़ीरो। अब इस B जोड़ो, इसके कारण V, तो 1/4πε0 Q बाई। अब देखो इस शेल के बाहर है ये, तो पूरी दूरी लेंगे यानी Q बाई B। अब प्लस 1/4πε0 Q डैश। अब बताइए जब आप इसका पोटेंशियल ढूंढोगे तो सरफेस के ऊपर तो अंदर या सरफेस के ऊपर तो रेडियस, अब बाहर है तो कुल दूरी। तो हम क्या लिखेंगे, B इक्वल टू 0। चलिए अच्छा, 4πε0 B तो उधर चला गया, Q प्लस Q डैश बराबर 0 यानी Q डैश बराबर -Q। यानी अगर बाहर वाले को ज़मीन से जोड़ दें, अंदर वाले शेल को चार्ज Q दें, तो बाहर वाले शेल पर या उसके सरफेस पर -Q चार्ज आएगा। इसको याद भी रखिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा उल्टा है। इसको हमने ज़मीन से जोड़ा इस बार, ये लीजिए, और इसे चार्ज Q दिया और इस पे चार्ज हमें चाहिए। तो इस सवाल बदलेंगे, चार्ज Q इज गिवन टू द आउटर सेल, आउटर सेल कीपिंग द इनर सेल, इनर सेल अर्थ, फाइंड द चार्ज दैट विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ इनर सेल। उल्टा सवाल है, ये लीजिए, यानी बाहर वाले पे चार्ज दिया, अंदर वाले को ज़मीन से जोड़ दिया। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ इनर सेल अब 0 हो जाएगा। जो ज़मीन से जुड़ा है अर्थ का पोटेंशियल, क्योंकि हम 0 लेते हैं, इसलिए अर्थ से हम जिस कंडक्टर को जोड़ देंगे उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो चलिए बताइए, अब हम पहले इसके ऊपर इसका पोटेंशियल देखें फिर इसका देखें। तो ऑन द सरफेस है
तो Q डैश तो इसमें A आएगा, और उसके अंदर है इसमें B आएगा। बताइए 4πε0 उधर भेज दो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Q डैश बाई A प्लस Q बाई B बराबर 0। अच्छा उधर भेजो तो Q डैश कितना आएगा, माइनस A बाई B और इंटू Q। ये लीजिए, है ना बिल्कुल आसान। जिसको ज़मीन से जोड़ो उसका पोटेंशियल जीरो कर दो। आइए एक और सवाल देखें इसी से रिलेटेड। फिर वही नाटक, दो शेल, ये लो। अच्छा इसकी रेडियस चलो A मान लें और इसकी रेडियस B मान लें। इस पे चार्ज Q1 मान लें, इस पे चार्ज Q2 मान लें। अब देखिए कोई अर्थ से नहीं जुड़ा है, हम इन दोनों शेलों को आपस में जोड़ेंगे। तो सवाल लिखो, एग्जाम्पल क्या है, इफ टू शेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर by a wire, what will happen? ये सवाल है। अगर दोनों शेल को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा। आइए सॉल्यूशन देखा जाए। बिफोर कनेक्टिंग टू शेल्स टुगेदर, यानी दोनों को आपस में जोड़ने से पहले, चलिए इसका पोटेंशियल V1 मान लें और इसका पोटेंशियल V2 मान लें। चलिए बताइए V1 कितना लिख दिया जाए, 1/4πε0 Q1 बाई A प्लस 1/4πε0 और Q2 बाई B। इतना याद रखना, Q1 का पोटेंशियल इसके ऊपर, तो बताइए सरफेस है तो इसकी रेडियस, और Q2 का पोटेंशियल यहाँ इसके अंदर का पॉइंट है तो इसकी रेडियस, यानी जिसका पोटेंशियल उसकी रेडियस। अच्छा V2 चलो ढूंढा जाए, 1/4πε0 Q1 बाई B आएगा, क्योंकि ये बाहर हो गया पॉइंट। अब इसके ऊपर ढूंढ रहे हो तो इसके कारण तो बाहर, तो कुल दूरी। अब प्लस 1/4πε0 अब Q2 बाई B, क्योंकि उसके लिए ऑन द सरफेस है। अब आप यहाँ चेक करिए, ये बटे में A है और यहाँ बटे में B है, और A छोटा है B से, इसलिए B1 B2 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे क्लियरली V1 इज ग्रेटर देन V2 बिकॉज A इज लेस देन B। अब बताइए दोनों सेलों को जब हम आपस में जोड़ेंगे और पोटेंशियल में फ़र्क है तो चार्ज मूव करेगा। तो यहाँ लिख लो, देयरफॉर चार्ज विल मूव या फ्लो, कुछ लिख दो, फ्लो फ्रॉम इनर टू आउटर शेल until V1 इक्वल टू V2, यानी जब V1 और V2 बराबर हो जाएगा तब तक चार्ज चलेगा। अब आप जरा देखिए कैसे बराबर हो सकते हैं। A बराबर B हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, रेडियस कम ज़्यादा थोड़ा ना हो जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन है Q1 0 कर दो, यानी पोटेंशियल दोनों के इक्वल होंगे, Q1 0 कर दो। तो यहाँ लिख लो V1 विल बी इक्वल टू V2 ओनली व्हेन Q1 इक्वल टू 0। इट मीन्स द entire charge of
inner shell will move to the outer shell. outer shell अगर इन्हें आपस में जोड़ दें तो अंदर जितना चार्ज है सब बाहर चला जाएगा, यानी बाहरी शेल पे चला जाएगा। अंदर वाले शेल पे चार्ज 0 हो जाएगा, कुल चार्ज बाहर चला जाएगा। और लास्ट में लिख सकते हो फाइनली, चलिए इधर लिख देते हैं, फाइनली B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 प्लस Q2 अब बाई B। जब सारा चार्ज बाहर चला गया तब उसके कारण पोटेंशियल अंदर हर जगह और उसके सरफेस पे सेम रहे, यानी इसके ऊपर चार्ज नहीं है लेकिन पोटेंशियल इसके कारण तब भी होगा और इसके ऊपर तो होगा ही, क्योंकि शेल के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है ना। बिल्कुल आसान। आइए और थोड़ा चर्चा करें। ये दो शेल है, फिर से इस पे चार्ज है Q1, इस पर है Q2, इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है B और इसका पोटेंशियल है चलो V1 और इसका पोटेंशियल है V2। हमारा सवाल ये है, एग्जाम्पल लिखिए, द पोटेंशियल difference between two shells is V if a charge -3Q is added to the outer shell, find the new potential difference between two shells। ये सवाल है, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए देखा जाए, बिफोर एडिंग चार्ज -3Q टू द आउटर शेल, यानी हमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया बाहर वाले को, ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, पहले से उसमें Q2 है, अंदर वाले पे Q1 है। तो ये चार्ज देने से पहले आइए हम पहले B1 पता करें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/B, ये पोटेंशियल हुआ अंदर वाले शेल का। बाहर वाले शेल का पोटेंशियल बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/B प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/B। अच्छा चलिए बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स बिफोर एडिंग चार्ज -3Q to the
आउटर शेल। चलिए इसे V कहा इन्होंने, ये देखो V है, कितना लिख दूँ मैं, V1 माइनस V2, क्योंकि V1 बड़ा है। तो इसमें से इसको घटाओ, बताओ कितना आएगा, ये घटाओगे तो कट जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाई B। सबसे मज़ेदार रिजल्ट देखो, सॉरी Q1 बाई Q2 तो कट गया, Q1 बचेगा। इस रिजल्ट में Q2 कहीं है ही नहीं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन शेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज Q2। तो लिखो इस बात को क्लियरली, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स is independent of charge Q2, यानी चार्ज ऑन आउटर शेल, आउटर शेल। अब बताओ बाहर वाले शेल का चार्ज आप खूब बदलो, उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। मतलब उसमें 3Q जोड़ दो, -3Q जोड़ दो, या कुछ और जोड़ दो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों शेल्स के बीच वही रहेगा। देयरफॉर आंसर इक्वल टू V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। है ना बढ़िया सवाल, ये IIT में आया था सवाल। तो इसको याद रखिएगा कि अगर बाहर वाले शेल पे हम चार्ज बदल दें तो भी दोनों शेल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बाहरी चार्ज यानी बाहर वाले शेल के ऊपर कितना चार्ज है उस पर निर्भर नहीं करता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। आइए और एक आध सवाल देख लें। एग्जाम्पल 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential on bigger drop। ये लो, पहला ऑप्शन है 1980 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 660 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1350 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 1520 वोल्ट। अच्छा चलिए सॉल्यूशन में चलो। अच्छा आर मान लेते हैं रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, और कैपिटल आर मान लेते हैं रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, जो 27 बूंदे मिलाए हैं। तो बताइए 4/3 पाई r³
इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। एक छोटी बूंद का वॉल्यूम इंटू में 27 बूंदों का कुल वॉल्यूम, वो मिला के बना एक बड़ी बूंद। बताइए r कितना मिल गया? शायद 3r। अब चलिए लिखिए पोटेंशियल ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप। ये लो, बताओ v लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q बाई स्मॉल r। अब आइए बड़ी बूंद का पोटेंशियल लिखें। पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, चलिए इसको v डैश कह देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 27 q अब आई कैपिटल R, क्योंकि एक बूंद पे चार्ज अगर q है और 27 बूंद का चार्ज जब जोड़ोगे तो अलजेब्रा से जोड़ो 27 आ जाएगा। चलिए दिस बाई दैट कर लो, तो b डैश बाई b करो, इसे 1 कह लो और इसे 2 कह लो, और यहाँ लिख लो बाई 2/1, तो b डैश बाई b कितना आएगा? ज़रा देखिए, ये तो कट गया, q भी कट गया, 27 ये बचा, r ये बचा, और ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो यानी r ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से r की वैल्यू रख लिया जाए 3r, तो कितना आएगा? v डैश बाई b 27 r बटे में 3r, तो कितना आया? 9, यानी b डैश बराबर 9v, और v दिया गया है 220 वोल्ट, तो v डैश हो जाएगा 9 इंटू 220 वोल्ट। चलो बताओ अच्छा कितना आएगा? 1980 वोल्ट आएगा। ये लो, है ना बिल्कुल आसान। थोड़ा सा मैथ देखिएगा, आराम से कर लोगे। आइए, और ये बड़े अच्छे सवाल हैं, कॉमन सवाल हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए सीख लो। 27 बूंद का दिया है, हो सकता है 8 बूंद भी हो सकता है 125 बूंद भी हो सकता है n बूंद भी हो, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, 2 चार्ज्ड स्फीयर्स, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 and r2 are connected by a wire then the ratio of surface charge densities on them, densities on of the spheres is, of the spheres is, पहला ऑप्शन है r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है r1 बाई r2, तीसरा ऑप्शन है r2 बाई r1, और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट r1 बाई r2। ये 4 ऑप्शन है। आइए देखा जाए। देखो 2 स्पीयर्स हैं, ये लो, एक की रेडियस r2 मान लो, दिया है r मान क्या लो, एक का r1, और इन्हें हमने जोड़ दिया तार से।
इस पे चार्ज चलो Q1 मान लें, इस पे चार्ज Q2 मान लें। एक बात गारंटी है, दोनों आपस में जुड़े हैं तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। बस अगर दो कंडक्टर आपस में जोड़ दो तो दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। चार्ज कुछ भी हो सकता है लेकिन पोटेंशियल गारंटीड सेम होगा। तो ये लीजिए सॉल्यूशन केवल इतने से ही बन गया। इसको याद रखिएगा, अगर दो कंडक्टर को आपस में जोड़ दे तार से तो पोटेंशियल बराबर कर देना और कुछ सोचना नहीं। चलिए अच्छा, इसका पोटेंशियल बोलिए। 1/4πε0 Q1/R1 और 1/4πε0 और Q2/R2। यहाँ से हमें Q1/Q2 मिल गया, R2/R1। अब हमसे पूछ रहे हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चलो बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले वाले की आइए देखा जाए, यानी सिग्मा 1 पहले वाले पर, तो Q1/4πR1²। कैसे? चार्ज पान एरिया, क्योंकि चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे। अच्छा दूसरे की चलो बताओ, Q2/4πR2²। और दिस बाई दैट कर लो, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो बताओ सिग्मा 1/σ2 कितना आएगा? Q1/Q2 आएगा, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी R2² और R1²। और ये देखो R2/R1 यहाँ रख दो, तो कितना हो गया ये R2/R1 उल्टा लिख दिया है। Q1/Q2 R1/R2 आएगा, यहाँ देखो उल्टा लिखा है, इसको सही कर लेते। ठीक, तो चलो यहाँ रख दें, तो ये हो जाएगा R1/R2 और ये हो गया R2²/R1²। चलिए अच्छा बताइए क्या बचा रिजल्ट? सिग्मा 1/σ2 एक एक काट दो तो R2/R1 यही आएगा ना। R2 कट गया है, यस है। चलो अब इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।